पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन नजम सेठी, उनका एक स्टेटमेंट उनकी वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वीडियो क्लिप इतना ज़्यादा वायरल नहीं हुआ स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एंड देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट और जो उन्होंने एक्चुअल वीडियो क्लिप में कहा है। स्टेटमेंट क्या है? नजम सेठी साहब ने ना बेसिकली अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में बताया कि बैक इन जब ये तालिबान की रिजीम चेंज हुई एंड ऑल दैट, वो आए जिसे कहते हैं इक़्तिदार में, हुकूमत में, तो अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड रीच्ड आउट टू नजम सेठी। ये उस टाइम पीसीबी के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों ने कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, गवर्नमेंट हमें फ़िलहाल जिसे कहते हैं कुछ नहीं दे रही, ताज़ा वो नई गवर्नमेंट आई है तो वो भी हमें पैसे कोई नहीं दे रही, हमारे पास है नहीं इस टाइम फंड्स, तो आप हमारे साथ सीरीज़ खेल लें जिसकी जो टोटल कलेक्शन है ना, जितने भी उस सीरीज़ से पैसे बनेंगे वो आप हमें दें, ठीक है, ताकि हमारा ज़रा निज़ाम चल पड़े। तो नजम सेठी साहब ने उनको ये इनिशियली कहा था कि यार सारे पैसों का तो मतलब समझ ही नहीं आती, सारे के सारे आपको क्यों, हम भी तो खेल रहे हैं तो हमें भी हमारा शेयर मिलना चाहिए एंड ऑल दैट। फिर नजम सेठी साहब ने कहा कि ओके फ़ाइन, आप हमारे साथ आकर पाकिस्तान के अंदर सीरीज़ खेल लें, फिर हम उसके रेसिप्रोकल आपके साथ सीरीज़ कहीं और खेल लेंगे। तो उस पर अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि नहीं, हम पाकिस्तान आकर नहीं खेल सकते, हमारी पॉलिटिकल मजबूरियाँ, हमें गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, तो हम कहीं और खेल लेते हैं। तो फिर वो अगर आपको याद हो 21-22 में वो सीरीज़ नहीं हुई थी पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान, 3 T20 इंटरनेशनल्स शारजा में, जो अफ़गानिस्तान की टीम जीती थी, शादाब खान पाकिस्तान के कैप्टन बन कर गए थे, ठीक है। और ये वही सीरीज़ है ना वो जिसमें शादाब, बाबर भी नहीं थे, रिजवान भी नहीं थे, पाकिस्तान वो सीरीज़ हार गया था और शादाब खान ने आकर कहा था ये मेरे हाथ है भाई, इन दोनों के बगैर कोई गुजारा नहीं है। पता नहीं वो क्या कहा था, मैं तो पता नहीं वज़ीर आज़म हूँ कि क्या हूँ, असल वो हैं, कुछ इस तरह की शादाब ने कुछ स्टेटमेंट दी थी, अब मुझे एग्जैक्टली से याद नहीं, बट खैर ये वो वाली सीरीज़ है। तो वो सीरीज़ भी हो गई, रेवेन्यू भी जनरेट हो गया, अफ़गानिस्तान को उनका जिसे कहते हैं शेयर भी मिल गया। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट वायरल हो रही है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि जी मैं आपको बताता हूँ, एंड गेव दैम ऑल द रेवेन्यू, यानी कि उस सीरीज़ में से जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो सारे का सारा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गया था। अच्छा, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। मैंने जो नजम सेठी साहब का क्लिप है ना, वो मैंने सारा सुना है, मल्टीपल टाइम सुना है, उसमें कहीं पर उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे का सारा रेवेन्यू अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया गया था। मतलब उससे अगर आपने ड्राइव आउट करना है, उन्होंने कहा जी कि उनको उनके पैसे मिल गए, उनको पैसे मिल गए। अब उनको पैसे मिल गए ब्रॉडर टर्म में यार, उनको कितने पैसे मिले? उनको पैसे मिल गए उनके शेयर के मुताबिक, उनको पैसे मिल गए उनके हिसाब किताब के मुताबिक, हमें अपने हिसाब किताब से मुताबिक। तो इसमें ऑल रेवेन्यू का मुझे थोड़ा सा डाउट है कि सारे का सारा रेवेन्यू अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गया था या फिर जिसे कहते हैं कि उनका जो शेयर बनता था वो उनको गया था। फिर उन्होंने ये कहा कि उसमें उस सीरीज़ के दौरान काफ़ी बदमज़गी भी हुई थी। खैर वो तो काफ़ी उस सीरीज़ में क्या, उसके अलावा भी जब ये खेले हैं शारजा में आगे पीछे, तो पाकिस्तान के फ़ैन्स और अफ़गानिस्तान के फ़ैन्स के बीच में झड़पें हुई हैं। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये तो उधर यूके में भी लड़ पड़े थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, वो जिसमें जो मैच वहाब रियाज और इमाद वसीम ने जितवाया था, चैम्पियंस ट्रॉफी का था कि किसका था, जो भी था, उसमें भी हुआ था लड़ाई। तो वो तो ज़ाहिर बात है, एक दूसरे के अवाम कितने चाहते हैं वो तो हम सबको पता ही है, ठीक है। तो वो वाला सारा भी प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा, यहाँ पर वो अब पीएसएल से रिलेटेड ही चूँकि बात हो रही थी, अब चक्कर ये है कि अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स ने आना था पीएसएल में, ये ऑल ऑफ अ सडन अभी उन सब ने अपने नाम वापस लिए हैं। गुरबाज डायरेक्ट साइनिंग थे पेशावर ज़ल्मी की, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, मुजीब ने ले लिया ऑक्शंस में से, नबी भाई ने ले लिया है, फ़ारूकी ने ले लिया है, सदीक अल अटल ने ले लिया है, इन सब ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। वरना ये पीएसएल के लिए देवर रेडी, ठीक है। और बोर्ड्स के लेवल तक मुझे कोई मसला नहीं नज़र आता, क्योंकि अगर बोर्ड्स के लेवल तक कोई मसला होता तो ये अपने नाम ऑक्शंस में देते ही ना, क्योंकि एक बात ये भी बन रही है कि शायद इनको अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी नहीं दिया। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी तक कोई बात ठोस सामने आई नहीं है कि इनको एनओसीज़ का प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। इन सब ने अपने नाम पुल आउट किए हैं। अगर एनओसीज़ का प्रॉब्लम होता ना तो ये अपने नाम पुल आउट ना करते, ये जाते एनओसीज़ के लिए अप्लाई करते और ख़बर आ जाती कि अफ़गानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने एनओसीज़ नहीं दिए। वो खबर आई नहीं, इन्होंने खुद सब ने अपना नाम पुल आउट कर लिया। और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, अफगानिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर इन प्लेयर्स को टारगेट किया गया। पाकिस्तान वालों ने कहा कि इनको क्यों ले रहे हैं, इनके साथ हमारी लड़ाई है, फलाना टिमकाना, ठीक है।
ये इधर ही रहे हैं, इधर ही पले बड़े हैं और अब हमें बातें कर रहे हैं एंड ऑल दैट। इधर से इन सब ने अपनी क्रिकेट खेली है। अच्छा, वो अफ़गानिस्तान के क्रिकेट फैंस वो इस चक्कर में तपे हुए हैं कि क्यों जा रहे हैं आप इनकी लीग में, इनके साथ हमारे जिसे कहते हैं रिलेशनशिप्स नहीं अच्छे ऑलमोस्ट, ठीक है ना। वो उधर भी सर्टनली यही कहानी है। इसके अलावा फिर वो अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल में या आईसीसी में कभी भी इन अ वे के साथ नहीं दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पीसीबी का। उनको यही था कि बीसीसीआई की तरफ से हमें रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, हमें वो क्रिकेट मिल जाती है एंड ऑल दैट। हालांकि मैंने आपको राशिद खान वाली पीछे एक वीडियो में बताया था कि अफ़गानिस्तान की टीम के साथ ये ज़्यादती है, देयर इज़ नो डाउट, बहुत साफ सी बात है कि ये ज़्यादती है उनके साथ कि बड़ी टीम उनके साथ नहीं खेलती। कब से अफ़गानिस्तान वाले खेल रहे हैं उनके बड़ी टीमों के अगेंस्ट, टोटल मिलाकर भी ना, मैं वाइट बॉल क्रिकेट टोटल मिलाकर कह रहा हूँ, ओडीआईज प्लस टी20, ये 50 मैचेस नहीं हैं। कब से अफ़गानिस्तान वाले लगे हुए हैं, लेकिन उनके 50 मैचेस नहीं हैं बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, उनको मिलनी चाहिए क्रिकेट। अब इन टीम्स को अफ़गानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, यूएसए हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, आप इनको जब तक बड़ी क्रिकेट देंगे नहीं, ये अपनी वर्थ प्रूव कैसे करेंगे, सीखेंगे कैसे? आपस में खेल के कहाँ से ये सीखेंगे यार? ये ऑलमोस्ट एक सर्टन लेवल के सारे एक बराबर की टीमें हैं। तो जहाँ तक बात रहेगी अफ़गानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की, और ये जो चीज़ हुई है, ठीक है, तो आपकी अगर पीसीबी ने मदद की थी तो आपको भी कुछ जगहों के ऊपर पीसीबी का साथ देना चाहिए था, ठीक है ना। ये अफ़गानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने गलत किया है, जो साफ सी बात है। या उन पीसीबी ने अगर आपके साथ नेकी की थी, आपके साथ जिसे कहते हैं मामला किया था, क्योंकि नजम सेठी साहब ने इसी इंटरव्यू में ये भी, यहाँ वो जो प्रोग्राम करते हैं उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी बात की थी सीरीज़ को यस करने से पहले, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी ग्रीन फ्लैग दिया था कि यार पॉलिटिकल मसाइल चलते रहते हैं, क्रिकेट को ख़राब नहीं होना चाहिए, तो आप खेलें उनके साथ क्रिकेट। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ही तो ये सारा मामला देखना होता है ना, जंग शंग दिस दैट ये वो, ठीक है ना। वो कौन सा जिसे कहते हैं पाए का शोरबा चढ़ा कर बैठे रहते हैं, दे नो देयर गेम, उनको अपनी ड्यूटी पता है, ठीक है, एंड दे आर डैम गुड इन इट, ये भी सबको पता है। तो वो अब चीज़ जो उनकी तरफ से भी ग्रीन सिग्नल आ गया, बाकी सारे मामलात भी हो गए, तो ये फिर अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पाकिस्तान की साइड लेनी चाहिए थी, बट उन्होंने नहीं ली। अब वो बात वही है, कॉर्पोरेट की दुनिया है, ठीक है, कैपिटलिज्म चलता है, हर बंदे को अपना आप देखना होता है। इसी वजह से उन्होंने भी फिर सोचा कि चलो हमारे पैसे नहीं ख़राब होने चाहिए, पीसीबी ने तो इतना ज़्यादा हमें रेवेन्यू जनरेट करके देना नहीं है, बीसीसीआई ने देना है। वो फिर उस डाली पर जाकर बैठ गए। बांग्लादेश भी एक ज़माने तक यही करता रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, कैपिटलिस्टिक सोच के साथ अगर आप सोचें ना, तो फिर पहले अपना फ़ायदा देखा करें। अगर तो आप कोई बहुत अजीम इंसान है, आजकल के दौर में जन्नती टाइप आदमी है, ठीक है ना, तो फिर तो सर मैं आपको बिल्कुल नहीं मना करता कि अगर आप कोर ही आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपकी बेसिक वैल्यूज़, आपकी मोरालिटी, आपके एथिक्स एटिकेट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको है कि नहीं यार, नेकी पहले, ज़िंदगी 4 दिन की है, अल्टीमेटली सब ने मर जाना है, तो फिर तो सर गो अहेड। लेकिन अगर आप कैपिटलिस्टिक हिसाब किताब में देखते हैं तो फिर पहले अपना फ़ायदा सोचा करें। अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तो वही कर रहा है, ठीक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी वही करता रहा है। अब आकर चीज़ें चेंज हो गई हैं, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना।